हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ आई हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी सीनेट यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आज रिलीज़ हो चुका है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करें, फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 इयर्स के लिए है, उसका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 का बुलेटिन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एग्ज़ाम जो है वो एलिजिबल है ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा है SGPGI, KGMU, RML IMS, UPUMS एंड LLRM। तो ये जो कॉलेजेस हैं और ये ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब सीनेट के अंदर आते हैं हमारा। इसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि अवेलेबल हो चुका है ऑनलाइन 24 मार्च 2025, यानी कि आज से ही फॉर्म रिलीज हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक। तो आप लोग बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद करेक्शन विंडो पीरियड भी आएगा। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 19 अप्रैल 2025 से लेकर 26 अप्रैल तक। ये हमारा करेक्शन विंडो पीरियड रहेगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो होगा 14 मई को, और हमारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो 21 मई 2025 है। यानी कि मुश्किल से आपके पास 1.5 महीने बचे हैं, 45 डेज़। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, और तैयारी कहाँ से करनी है, किस बुक को फॉलो करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कॉलेजेस बताए थे सीनेट के अंदर आते हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद एग्ज़ाम की सिटी कहाँ कहाँ रहने वाली है, तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर रहने वाला है। इसके अलावा भी लिखा है दीज सिटीज़ में चेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, अगर कोई रीज़न से ये सेंटर चेंज भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए ये सारे सेंटर हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी आपके स्टेट से पास पड़ता हो वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट होगा और वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में फिल होगा, यानी कि आपको इंटरनेट पे जाकर वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करना होगा। और कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट है हमारी www.abvmupedu.in। ये हमारी वेबसाइट रहने वाली है, जिस पर कि 24 मार्च यानी कि आज से फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये ऐसा एक हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 आपको ऐसे ब्लिंक कर रहा है। आप अगर इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फॉर्म। तो यहाँ पे 2 तरीके के फॉर्म हैं, जो कि है 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग के लिए एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप लोगों के लिए रहने वाला है बीएससी नर्सिंग फॉर 4 ईयर। जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, 11th 12th पास आउट हैं, उनके लिए है बीएससी नर्सिंग फॉर 4 ईयर। ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो 2 साल का पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको फॉर्म की फ़ीस देनी होगी 3000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होगी 2000 रुपीज़। तो ये एग्ज़ाम की फ़ीस रहने वाली है आपकी। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिलअप करने की। तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और अगर आप
ST, SC और OBC कैटेगरी से हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए PCB में। तो इस एग्ज़ाम को NIOS स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल से अपना एग्ज़ाम देते हैं वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PCM सब्जेक्ट से हैं और आपका एक्स्ट्रा में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के लिए ये क्राइटेरिया है। कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेरिट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके अलावा रिजर्वेशन वगैरह है, ये सब आप देख सकते हैं। आप डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेन आ जाता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप OBC और EWS कैटेगरी से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2025 से। अगर इससे पहले का सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो अब आप लोग चिंतित हो जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे सर्टिफिकेट बनवाएं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिलअप करते समय आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको एडमिशन के समय पड़ेगी। तो जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC और EWS कैटेगरी से, वो स्टूडेंट 1 अप्रैल से अप्लाई कर दें, इसके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें ताकि 20 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाए कास्ट सर्टिफिकेट। और आप लोग बेफिक्र रहिए, इसकी ज़रूरत आपको फॉर्म फिलअप के समय नहीं पड़ेगी। ST और SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका पुराना सर्टिफिकेट भी मान्य है। स्टेप्स क्या क्या होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के? तो रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो जो भी नेम की स्पेलिंग आपकी 10th के मार्कशीट पे है सेम वही यहाँ पे आपको लिखनी है। आप कुछ भी यहाँ पे अलग या फिर डिफरेंट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फिर आपको बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी आपके डिटेल्स 10th के मार्कशीट पे हैं सेम वही डिटेल्स आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में भरेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। आपके पास अगर अभी 12th का मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 12th का एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं फॉर्म फिलिप के समय, और वहाँ पे अगर रोल नंबर मांगते हैं तो आप रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन शीट अपलोड करनी है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बैंक डिटेल्स एंड फॉर्म प्रीव्यू और लाइव फ़ोटो अपलोडिंग, फी सबमिशन एंड देन फाइनल फॉर्म सबमिशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपके फॉर्म फिलिंग के। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, ये मेन है यहाँ पे। तो आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड जो कि होगा वो वाइट होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लाल पीला हरा नीला बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए, और ये डायमेंशन का फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। और सेम यही फ़ोटो आप 7 से 8 निकलवा के भी रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है एडमिशन के समय। तो आप यही फ़ोटो निकलवा के भी रख लीजिए। उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर भी आपकी एक प्लेन वाइट शीट के ऊपर होगी। सिग्नेचर आपका इस तरह से होगा कि आपका रनिंग हैंड में होगा, यानी कि आपका सिग्नेचर ऐसा होगा, जैसे मेरा नाम निभा है तो मैंने ऐसे सिग्नेचर किया, ना कि आप कैपिटल में ऐसे लिखेंगे। तो ये सिग्नेचर आपका मान्य नहीं है, इस तरह से आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। और ये भी एक वाइट शीट के ऊपर होगी। अब बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन शीट की। तो ये शीट आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहीं पे ये शीट मिलेगी, जो कि आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना होगा। और वो प्लेन शीट पे आपको दिया होगा कि यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगाना है, नीचे सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन होगा। फिर यही शीट को आपको स्कैन करना होगा और इस शीट को फिर वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये वेरिफिकेशन शीट आपको फॉर्म फिलअप के समय आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, और उसमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, और उसके बाद उसको अपलोड करना होगा। कुछ चीज़ें इसमें लिखनी भी होंगी। तो आप लोग किसी भी एक अच्छे साइबर कैफ़े में जाके, इंटरनेट कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप करवाइएगा, जहाँ पे वो अच्छे से फिल कर सकें। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स डालनी होगी,
अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपनी मम्मी या पापा का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अब मेन आपका है एग्ज़ाम का पैटर्न, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम किस तरह से आएगा। तो एग्ज़ाम की डेट तो हमने बताई दी है कि वो 21 मई 2025 को है। टाइमिंग क्या रहने वाली है, 11 AM to 1:20 PM, यानी कि 140 मिनट्स, 2 hours 20 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, वेन्यू एडमिट कार्ड पे आपका लिखा होगा जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट पे आपको फिलअप करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर भी आप अपना पेन ज़रूर लेकर जाइएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, 120, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको करने हैं 140 मिनट्स में। तो अच्छा खासा टाइम है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पर क्वेश्चन करने का। और ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो आप लोग के लिए ये खुशी की बात है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और गलत होने का आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जामिनेशन अवेलेबल है। और ये सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। 11th एंड 12th दोनों का आता है। कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो सारे सब्जेक्ट यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब से आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। ईच सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन आएंगे हमारे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, तो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, अगर जनरल PWD कैटेगरी से हैं तो 45%, ST SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी से हैं तो 40%, और ST SC और OBC PWD कैटेगरी से हैं तो भी आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम। उसके बाद एग्ज़ाम के सेंटर की कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 9 AM पे रिपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ों की डिस्कस करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो एग्ज़ाम से पहले हम डिस्कस कर लेंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो ये सारे मेन इन्फॉर्मेशन है आपको फॉर्म फिलअप करने के समय, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अब जल्दी जल्दी से हम चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले है फॉर्म फिलिंग की डेट, जो कि 24 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 2025 तक आपकी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, वो है 21 मई 2025। एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कि OMR शीट फिलअप करनी होगी। और फॉर्म कौन से वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग होगा, तो वो होगा www.abvmuup.edu.in। ये हमारे नीचे वेबसाइट लिखा भी आएगा, तो इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म फिलअप करना है। अब आ जाते हैं हम फॉर्म के फ़ीस की। तो जो भी जनरल और OBC कैटेगरी से हैं उनके लिए फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है 3000 रुपीज़, और जो भी स्टूडेंट्स ST SC कैटेगरी और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है आपकी 2000 रुपीज़। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का मान्य होगा, उससे पहले का मान्य नहीं होगा। और फॉर्म फिलअप के समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो 1 अप्रैल को आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि 20 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाए। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट हैं या फिर 12th में अपीयरिंग है वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मिनिमम एज क्या रहने वाली है, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 12th में आपके PCB सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए, OBC SC और ST कैटेगरी वालों के लिए आपके होने चाहिए 40% मार्क्स 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के। और जो भी स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं और उनका बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड स्टूडेंट और कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो 120
क्वेश्चन का एग्जाम पेपर होगा जो कि 140 मिनट्स का होगा, यानी कि आपको 120 क्वेश्चन 140 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से आपके 24 क्वेश्चन पर ईच सब्जेक्ट आपके होंगे। ठीक है, यही सारे कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना है, कहाँ से PYQs लगाना है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और जल्दी से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।